आज हम एक ऐसी महिला की बात करेंगे जिसने पहले अपने पति को छोड़ने का गम देखा, फिर उसने ऐसा कर दिखाया जिसके सामने हौसलों की भी क्या औकात। बात कर रहे हैं आशा कांडरा की, जिसने अपनी जिम्मेदारियों को उठाते हुए पहले अपने दोनों बच्चों की न सिर्फ परवरिश की बल्कि उसके साथ साथ अपने टूटते हौसलों को भी नई उड़ान दी। लेकिन कहते हैं जब आपको वक्त पूरी तरह से तबाह कर दे, यकीन मानो वहां से फिर कोई ना कोई रास्ता जरूर खुला रहता है, और वह रास्ता होता है एक अगली उम्मीद का। आशा कांडरा ने भी राजस्थान प्रशासनिक सेवा में पहले ही प्रयास में सफल होकर लोगों को यह दिखा दिया कि हमारे देश की महिलाएं बिल्कुल किसी से भी कमजोर नहीं हैं। मजबूरियां उनके सामने आती हैं और वे उम्मीद का किरण देखते हुए कुछ न कुछ जरूर कर जाते हैं। ऐसी ही स्थिति आशा कांडरा के साथ भी हुई जब उनके पति ने उन्हें तलाक दे दिया। फिर आशा कांडरा को एक उम्मीद की किरण जब दिखी जब उन्होंने 2019 में नगर निगम भर्ती की योजना बनाई। हालांकि उन्हें वहां पर काफी निम्न स्तर का पद मिला था, जिसमें उनको सफाई कर्मचारी के तौर पर चुना गया और इस प्रकार से उनका यह सफर शुरू हो गया। हालांकि उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में भी काम किया था, लेकिन उनका सरकारी सफर यहीं से शुरू हुआ था, जहां वह सरकार से जुड़ी कुछ बातों को समझने लगी। आशा बताती है कि वह जब लोगों से सुना करती थी कि क्या तू कोई कलेक्टर है, तो वह इस बात से बहुत प्रभावित होती थी और उनके मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न होती कि आखिर ये कलेक्टर कौन होता है, और फिर वह घर जाकर गूगल पर इसे सर्च किया करती थी। उन्होंने 2019 में सफाई कर्मचारी के तौर पर काम तो शुरू कर दिया था, लेकिन आगे की समस्याएं उनके लिए काफी बड़ी थी। उन्हें इस बात की भी जानकारी नहीं थी कि किस परीक्षा को पास करके वह अपने इस मुकाम तक पहुंच पाएंगी। आज के समय में लोगों में यह भावनाएं आ गई हैं कि यदि उनका किसी भी सरकारी विभाग में चयन हो जाता है तो लाइफ सेट हो जाएगी, तो जीवन संभल जाएगा। और इसी सोच ने उन्हें 2019 में नगर निगम में सफाई कर्मी के तौर पर अपने आप को आगे बढ़ाया। लेकिन उनकी मंजिल तो ऊंचाइयों को छूने की थी। फिर उन्होंने उसी शब्द पर ध्यान दिया जो लोगों द्वारा सुने जाते थे। लोगों से उन्होंने यह बात बहुत सुनी थी कि तू कोई क्या कलेक्टर है। बस इसी बात को उन्होंने अपनी गांठ बांध ली। लेकिन जब उन्हें यह पता चला कि एक कलेक्टर IAS अधिकारी होता है, जिसके लिए एक उम्र सीमा के भीतर संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा को उत्तीर्ण करना होता है, तब से उन्हें इन सरकारी ओहदों के बारे में जानकारियां होने लगी। फिर उन्होंने अपने आप को राजस्थान प्रशासनिक सेवा की परीक्षा देने के लिए अपना मन बना लिया। और वह बताती हैं कि जब वह सफाई कर्मी के तौर पर अपनी ड्यूटी पर होती थी, उस दरमियान लंच के दौरान वह समय निकाल के अपनी पढ़ाई कर लिया करती थी। अब उनका राजस्थान प्रशासनिक सेवा में पहले ही प्रयास में उत्तीर्ण करने के बाद सबको चौंका दिया, और देखते ही देखते उन्हें लोगों द्वारा बधाइयों का तांता लग गया। लेकिन उनके जीवन की बात करें तो उनके लिए यह काफी मुश्किल भरा था। एक महिला जिसकी 17 वर्ष की उम्र में शादी कर दी जाती है, फिर उसे अपने पति के द्वारा तलाक देने के बाद अपने दोनों बच्चों की परवरिश का बोझ आ जाता है। फिर एक प्राइवेट सेक्टर के तौर पर काम करते करते एक सफाई कर्मचारी के तौर पर चुना जाना और उसके बाद SDM के पद तक पहुंचना अपने आप में बहुत ही रोचक बात है। खास तौर से आशा कांडरा के पति ने उन्हें 9 साल पहले ही छोड़ देने के बाद उनके ऊपर जब 2 बच्चों की जिम्मेदारियां आ गई, तब उन्होंने ऐसा कर दिखाया जिस समय कोई भी महिला पूरी तरह से टूट जाती है। और निम्न जाति से आने वाली आशा कांडरा ने ऐसा कर दिखाने के बाद सभी महिलाओं के सामने एक उदाहरण पेश किया है। आज हर बच्चा अपने विद्यार्थी जीवन में अपने माँ बाप से कहता है कि आपका बेटा बड़ा होकर बहुत बड़ा अफसर बनेगा, लेकिन आज इस मुहावरे को बदल कर दिखाने वाला एक बेटा नहीं बल्कि एक बेटी है। आशा कांडरा का प्रशासनिक अफसर के तौर पर चुने जाने के बाद उन्हें काफी खुशी हो रही है और उनकी मांग है कि उन्हें जितनी बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी वह उसे अच्छे से निभाएंगी। दोस्तों, इस प्रेरणादायक सच्ची घटना से आपको क्या सीख मिली, आप अपनी राय हमें जरूर बताएं। यदि आपका भी सपना है कि आप एक दिन बड़े होकर प्रशासनिक अफसर बनकर देश की सेवा करें, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। साथ ही यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आज की इस प्रेरणादायक कहानी में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी अगली प्रेरणादायक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। जय हिंद, जय भारत।